नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो घरों में, हॉस्टल्स में दिखती तो है, पर हम शायद सोचते नहीं कि इसके पीछे नियम कायदे भी होते हैं। हाँ, मतलब बंक बेड्स की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, और खास तौर पर भारत में इन्हें बेचने के नियमों की। हमारे पास जो जानकारी है वो एक भारतीय मानक है, IS 17636.2022। जी, और एक कंपनी भी है जो इसमें मदद करती है, क्वालिटंस इंडिया। सही। तो आज का हमारा मकसद यही समझना है कि ये सर्टिफिकेशन, ये मानक आखिर क्यों इतना जरूरी है, इसमें क्या क्या आता है। और जो लोग भारत में ये बेचना चाहते हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो पहली बात ये कि बंक बेड के लिए भारत का अपना मानक है, IS 17636.2022। ये BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाया है। जी। अब ये सुनने में तो एक नंबर जैसा लगता है, पर असल में बनाने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए ये बहुत मायने रखता है ना? बिल्कुल। देखिए, सबसे सीधी बात तो ये है कि अगर आपको भारत में बंक बेड बेचने हैं तो ये BIS सर्टिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। ये कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अच्छा, मतलब इसके बिना तो बेच ही नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बाजार में इसे ला ही नहीं सकते लीगली। पर ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब सिर्फ एक टिक मार्क करने जैसा नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी कारण होगा। सही कहा। असल मकसद है उपभोक्ता की सुरक्षा और साथ ही उत्पाद कितना टिकाऊ है ये देखना। सोचिए, बंक बेड ज्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो सेफ्टी तो मतलब सबसे पहली प्राथमिकता है। हाँ, ये तो है। ये मानक ये पक्का करता है कि बेड मजबूत हो, उसके किनारे कहीं नुकीले ना हो, है ना, और जो गार्डरेल होती है ऊपर, उसकी ऊंचाई ठीक हो, ताकि कोई बच्चा गिरे नहीं। एग्जैक्टली। और एक और चीज, इसमें लोड टेस्टिंग पर भी काफी जोर है, मतलब वो कितना वजन सह सकता है। अच्छा। तो जब किसी बंक बेड पर ये BIS मार्क लगा होता है तो ग्राहक को एक भरोसा मिलता है कि हाँ, ये चीज सेफ है, टेस्टेड है, और इससे ब्रांड की इमेज भी बनती है। ये तो बहुत जरूरी बात है, खासकर जब बच्चों की सुरक्षा का सवाल हो। गार्डरेल की ऊंचाई जैसी छोटी चीज का भी ध्यान रखा गया है। जी हाँ। और ये नियम सिर्फ जो भारत में बना रहे हैं उनके लिए है, या जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उन पर भी लागू होता है? नहीं, ये सबके लिए है। ये बहुत अहम सवाल है। चाहे कोई भारत में बना रहा हो या कोई विदेशी कंपनी हो जो भारत में एक्सपोर्ट करना चाहती हो। मतलब बाहर की कंपनी को भी ये लेना होगा? हाँ, अगर उन्हें भारत में बेचना है तो उन्हें भी ये BIS सर्टिफिकेशन हासिल करना ही होगा। आप कह सकते हैं कि ये भारतीय बाजार में घुसने के लिए एक तरह का दरवाजा है, एक चाबी है। समझ गया। तो फिर ये प्रक्रिया, मतलब ये सर्टिफिकेशन लेना आसान तो नहीं लगता होगा, खासकर विदेशी कंपनियों के लिए या छोटे निर्माताओं के लिए? हाँ, थोड़ी सी जटिल तो हो सकती है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, पर स्टेप्स हैं इसमें। क्या क्या करना पड़ता है इसमें? देखिए, इसमें कई चरण होते हैं। पहले तो सारे ज़रूरी दस्तावेज वो तैयार करने होते हैं, फिर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी होती है लैब में, और ये लैब ऐसी होनी चाहिए जो मानक की सारी ज़रूरतें पूरी करती हो। फिर फैक्ट्री का ऑडिट भी होता है कई बार, और आखिर में BIS से अप्रूवल मिलता है। अच्छा, काफी कुछ है इसमें। हाँ, और यहीं पर क्वालिटेंस इंडिया जैसी जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं वो मदद करती हैं। वो कैसे मदद करती हैं? वो निर्माताओं को इस पूरी प्रक्रिया में गाइड करती हैं, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर टेस्टिंग, ऑडिट, मतलब सब कुछ स्मूथली हो जाए। तो एक तरह से ये कंपनियों का काम आसान कर देती हैं? बिल्कुल, उनका बोझ हल्का कर देती हैं? काफी हद तक हाँ। और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो सिर्फ BIS प्रक्रिया तक ही नहीं है, वो NABL मान्यता प्राप्त लैब्स के साथ काम करने में भी मदद करती हैं। NABL वो क्या है? NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। जी। ये वो संस्था है जो लैब्स को मान्यता देती है कि वो टेस्टिंग सही तरीके से कर सकती हैं। ओके। तो इससे ये पक्का होता है कि टेस्टिंग भरोसेमंद लैब में हो रही है, और वो ISO 17025 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी समझते हैं जो लैब्स की क्वालिटी से जुड़े हैं। अच्छा, तो मतलब ये कंसल्टेंट्स पूरी तरह से मदद करते हैं? जी, ये सब मिलकर निर्माता को एक तरह का भरोसा देता है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं और उनका प्रोडक्ट कंप्लायंट है। तो फिर निर्माता इस सर्टिफिकेशन की उलझनों में फंसने के बजाय अपने असली काम पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि बढ़िया प्रोडक्ट बनाना, बिजनेस बढ़ाना। बिल्कुल, उनके लिए ये एक बड़ी राहत होती है। हाँ। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये जो BIS सर्टिफिकेशन है बंक बेड के लिए, IS 17636.2022, ये सिर्फ एक नियम या कोई अड़चन नहीं है, बल्कि ये भारत में बिकने वाले बंक बेड्स की क्वालिटी
और सेफ्टी का एक निशान है, एक पैमाना है। सही बात है। इससे उपभोक्ताओं को भी शांति मिलती है और निर्माताओं को बाजार में अपनी जगह बनाने में मदद मिलती है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो आज हमने ये समझा कि कैसे एक आम से दिखने वाले फर्नीचर के पीस के पीछे भी कितनी सोच, कितने नियम और प्रक्रियाएं काम करती हैं ताकि वो सुरक्षित हो। जी। अब जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। जैसे बंक बेड हैं, वैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और न जाने कितने उत्पाद होंगे जिनके लिए ऐसे ही कड़े सुरक्षा मानक होंगे, है ना? हाँ, शायद बहुत सारे। और हम शायद उन पर कभी ध्यान भी नहीं देते। तो कैसे नियमों की ये जो एक अनदेखी सी परत है, ये अनजाने में ही हमारी पसंद, हमारी खरीदारी और हमारी सुरक्षा को रोज आकार देती रहती है। इस पर सोचिएगा जरूर।